तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं अपने कुछ ट्रेड शेयर करने वाला हूँ। मतलब कि जो मैंने प्रीवियस में आज जो लिया और प्रीवियस में जो दो तीन ट्रेड थे उसको शेयर करने वाला हूँ। और मैंने 480 की कैपिटल को 700 रुपये में भी बना लिया। मतलब कि कितने परसेंट का रिटर्न हो गया। ऑलमोस्ट कैपिटल डबल होने में अभी 180 रुपये बाकी है। तो देखते हैं, हो सकता है इस वीक हो जाए। तो कोशिश करेंगे, मतलब कि रिस्क ज़्यादा नहीं लेंगे, कि धीरे धीरे ही ग्रो करते चलेंगे। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई उसमें तो $1 ब्रोकरेज ही लग जाएगी। तो ब्रोकरेज उसमें ज़्यादा नहीं लगती। हमारी ब्रोकरेज कितनी लगी है, मतलब कि एंट्री की 4 रुपये और एग्जिट का 4 रुपये, मतलब कि 6 से 7 रुपये, मतलब कि वो ब्रोकरेज लग जाती है। और अगर जो मैं वही ट्रेड, जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ा दिया, तो फिर वहाँ पास ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 रुपये हमारे ही कैपिटल मतलब सॉरी ब्रोकरेज लग जाती है। और आज मैंने ट्रेड लिया था एक कॉल साइड के लिए, मतलब बाय साइड के लिए इथेरियम में, जहाँ पास मैंने एंट्री की। वहाँ से मार्केट मेरे को लॉस दिखा ही नहीं, मतलब एंट्री करते ही मार्केट मेरी डायरेक्शन में मोमेंटम किए, जिसमें मैंने उसको बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि पिछले 3 ट्रेड, मतलब कि 2 ट्रेड मैंने किए जिसमें मुझे 100 तक प्रॉफिट दिखता। और थोड़ा बिग टारगेट के चक्कर में, जैसे है कि मुझे 200 तक प्रॉफिट चाहिए था, मतलब कि 200 तक, तो वो रिवर्स हो जाता। और हमारा मतलब कि एसएल तो नहीं खाता। क्या होता कि कभी कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे 20 रुपये 30 रुपये, जिससे मेरी जो 673 रुपये की कैपिटल थी वो आ गई थी 600 रुपये में। तो इसी कारण से, मतलब कि 620 रुपये के आ गई थी, मतलब कि 50 रुपये। क्या हुआ कि 10 5, मतलब कि 10 20 रुपये ब्रोकरेज लग गई 2 ट्रेड में, 20 रुपये तक और 30 रुपये तक, मतलब 10 15 रुपये दोनों को मिला के हमारा एसएल हिट हो गया था। और आज, मतलब कि आज से पहले एक और ट्रेड लिया था जिसमें मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया, 100 रुपये तक प्रॉफिट गया। फिर मैं सोचा कि मेरा 100% व्यू था कि मार्केट जाएगा, लेकिन हो गया। मैं अगर जो उसमें बेट भी करता तो पहले मेरा स्टॉप लॉस खाता, फिर मार्केट जो है हमारा टारगेट देता, और उसमें अगर जो हमारा टारगेट होता तो कम से कम हमें 200 रुपये का प्रॉफिट होता, और $3 की कैपिटल से 200, मतलब कि $2.5 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट कैपिटल डबल के आसपास। और मेरे पास कैपिटल जो है तो वो 700 रुपये, लेकिन मैं $3 से ट्रेड करता हूँ। मतलब 700 रुपये है तो $8 के आसपास हमारे पास कैपिटल है। और मैं $3 से ही अभी ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, धीरे धीरे ग्रो करना चाहता हूँ। तो आज मैंने कौन कौन से ट्रेड लिए, मतलब कहाँ कहाँ पास ट्रेड लिए, लॉजिक, और जो भी प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ उसको भी दिखाएंगे। तो और फीस कितनी लगी वो भी आप लाइव देख लीजिएगा। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं हमारी एंट्री कहाँ हुई, एग्जिट कहाँ हुई। और लाइव आप तो दिखाई दिया, मतलब शॉर्ट वीडियो में, कि मैंने कहाँ पास एंट्री की। तो मैं बताता हूँ कि मैंने पिछले 4 5 ट्रेड कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट किए और उसका रिजल्ट क्या रहा। तो चलते हैं चार्ट में। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं चार्ट पे, और यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा पिछला मेरा 5 ट्रेड जो है, मैंने 5 से 6 ट्रेड जो लिए हुए हैं, तो उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसमें जहाँ तक मैं टारगेट, ये वाला टारगेट तो हिट किया। इसमें मैं टारगेट यहीं तक डिसाइड किया था। इसमें टारगेट तो मैंने यहाँ तक डिसाइड किया, लेकिन मैंने इसको यहीं पर से एग्जिट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि गया रिवर्स होने लगा, इसलिए मैं, और अब अगर जो एंट्री मिलेगी तो फिर से एंट्री करके मैं कॉल साइड के लिए ही जाऊँगा इथेरियम में। तो मैंने टोटल जो भी ट्रेड किया वो सब इथेरियम में किया। तो मैंने यहाँ पास एक ट्रेड, यहाँ पास एक ट्रेड, यहाँ पास एक ट्रेड, और यहाँ पास एक ट्रेड, और यहाँ पास एक ट्रेड, टोटल 5 ट्रेड किया। और भी कोई ट्रेड किया हूँ वो मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ पर। तो मैंने 5 ट्रेड किया था। फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पास किया था, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था, तो वो दिखाते हैं। और ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और कमेंट में बोल रहे थे कि लॉजिक बताइए, तो लॉजिक भी बताते हैं। तो इसमें मैंने 15 मिनट में एंट्री किया था। तो ये यहाँ पास देख सकते हैं कि यहाँ पास क्या हुआ, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में हुआ और इस लेवल में एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश की। और फिर जब मार्केट डब्लू पैटर्न, मतलब कि बनाने की कोशिश की, और यहाँ पास एक सपोर्ट एरिया था, ये वाला एरिया था, प्रीवियस में एक सपोर्ट एरिया था, देखेंगे तो ये यहाँ पास एक, सॉरी, यहाँ पास एक प्रीवियस में सपोर्ट एरिया था, जो अब रेजिस्टेंस का काम किया। मार्केट ने रीटेस्टिंग की तो हमने यहाँ पास एंट्री की, और हमारा टारगेट यहाँ तक था, जिसमें मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुक किया। फिर क्या हुआ, फिर मैंने जो भी ट्रेड, और एक ट्रेड किया था, मैंने कहाँ पास किया था वो मुझे याद नहीं। तो यहाँ पास फिर मैंने एक और एंट्री बनाई। ये एंट्री मैंने बनाई थी 4 आवर के अकॉर्डिंग, मतलब 4 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पास एंट्री बनाई थी।
जिसमें मुझे अच्छा खासा टारगेट हुआ और मैंने यहीं कहीं इसको भी निकाल दिया, मतलब कि 75 पॉइंट मैंने कैप्चर किया और फिर मैंने उसको निकाल दिया। और अगर जो ना निकालता तो आप देख सकते हैं मार्केट पूरा मतलब कि प्रॉफिट ले जाता। इसलिए मैं दो ही चीज़ करता हूँ, या तो फिर डायरेक्ट एसएल कॉस्ट कॉस्ट, या तो फिर मैं जितना भी प्रॉफिट आया उसको मतलब कि बुक कर लेता हूँ। फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पास लिया था, जो पहले तो मैंने पहले ही इसको एग्जिट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनी, मैंने 15 मिनट के अकॉर्डिंग लिया था। ये जो हैमर कैंडल बनी थी, ये कैंडल पहले ऊपर जाके यहाँ पास थी, फिर मार्केट जब रिएक्शन लेने लगी तो मैंने यहीं पास एग्जिट कर दिया, जिसमें मुझे 15 से 16 रुपए तक स्टॉप लॉस, मतलब 15 से 16 रुपए के लॉस में मैंने बुक कर लिया। और फिर बुक करते ही मार्केट अप ट्रेंड में गया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता, फिर हमारा एस एल एड कर देता, जिसमें हमारा एस एल कितने पॉइंट का रहता। अगर जो मैं स्टॉप लॉस लेता तो मुझे कम से कम 60 रुपए तक देना पड़ता, लेकिन मैंने उसको 10 से 15 रुपए में ही निकाल दिया था। फिर मैंने यहाँ पास कोई ट्रेड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पास सपोर्ट आ रहा था और मैंने यहाँ पास कहीं पास कोई ट्रेड नहीं किया, मैंने वेट किया। फिर मैंने रात में यहाँ पास ट्रेड किया, जो हवाली टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री की थी। तो यहाँ पास देख सकते हैं एक अच्छा खासा सेटअप बना। मार्केट क्या था, ये पहले एक ये यहाँ पास एक रेजिस्टेंस जोन था, फिर मार्केट डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट जोन का काम किया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पास एक रेजिस्टेंस जोन का काम करने लगा, ये तो यहीं पास मैंने एक अच्छी सी एंट्री फाइंड की, मतलब देखा कि अच्छी एंट्री कहाँ पास मिलती है। तो मुझे एक यहाँ पास एम पैटर्न दिखा। फिर क्या हुआ कि यहाँ पास जब ये रेड कैंडल क्लोज हो गई, तो मैंने पहली एंट्री कैसे बनाई थी, मैंने ये रेड कैंडल क्लोज हो गई, फिर जब ये नेक्स्ट रेड कैंडल रिटेस्टिंग करने लगी तब मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट यहाँ तक के लिए था, यहाँ तक के लिए कम से कम मैंने टारगेट रखा था 100 पॉइंट। और फिर क्या हुआ, 100 पॉइंट मतलब कि मुझे $2 $1.5 के आसपास, मतलब कि 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता। तो मैंने यहीं पास मतलब यहाँ तक के लिए टारगेट रखा था, यहाँ पास स्टॉप लो। फिर मैंने होल्ड किया हुआ था, मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया। फिर मार्केट जब ये ग्रीन कैंडल बनने लगी तो मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट कॉस्ट कर दिया। अगर जो मैं इस ट्रेड को कॉस्ट कॉस्ट ना करता तो मेरा स्टॉप लॉस मैंने ट्रिल कर दिया था, तो स्टॉप लॉस खाता फिर टारगेट देता, जिसमें मैं 50 रुपये का माइनस होता, लेकिन मैंने उसको पहले ही बुक कर लिया। और अगर जो परफेक्ट स्टॉप लॉस होता और टारगेट होता तो मेरा टारगेट हिट होता। फिर मैंने आज एक ट्रेड किया था, मैंने यहीं पास एंट्री की और मैंने स्टॉप लॉस तो पहले यहाँ पास फाइंड किया था। मैंने स्टॉप लॉस इसलिए दूर रखा था, मैं पास में ही स्टॉप लॉस रखता, मैं ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखता उसमें। अगर जो डायरेक्ट मार्केट रिवर्स होता तो मैं एग्जिट कर देता, क्योंकि क्या था ना कि मैं सोचा कि हो सकता है कहीं स्पाइक मारे, स्टॉप लॉस खाए, फिर ऊपर जाए, इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस दूर रखा हुआ था। बाकी हमारा कंफर्म व्यू था कि मार्केट इस लेवल तक जरूर जाएगा, इसलिए मैंने इसमें भी मतलब 100 रुपये प्लस, आप देख सकते हैं कितने पॉइंट का मुझे मिला, 75, ऑलमोस्ट मुझे 120 रुपये तक प्रॉफिट मिलता और हमारी कैपिटल $3 लगी। तो $3 में 120 रुपये सही है कि नहीं है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही मेरे कुछ ट्रेड थे। और रही फीस की बातें, तो उसको भी मैं मतलब स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने जितने भी ट्रेड किया, तो आप फीस में मतलब स्क्रीनशॉट यहीं पास लगा देता हूँ, तो आप यहीं पास देख लीजिएगा कि फीस, ट्रेडिंग फीस जीएसटी कितनी लगी। टोटल स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, तो टोटल जो भी ट्रेड मैंने किया अभी तक, तो ये भी देख सकते हैं। और मेरे मतलब कि मैं जो भी एक ही स्टॉप लॉस गया, बाकी सभी में तो टारगेट ही आए हैं। तो इसमें खुशी वाली बात नहीं, क्योंकि जब जो मैंने एक बार और कैपिटल 600 की कैपिटल को 1200 में ग्रो किया, ऑलमोस्ट 7 डेज में, फिर वही कैपिटल फिर से मतलब कि मैं पूरा लूज करके फिर से 400 रुपये में आ गया था, अब फिर से ग्रो कर रहा हूँ। तो अब की बार वो गलती नहीं करूँगा जो प्रीवियस पहले किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। कमेंट में और कोई क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा इंस्टाग्राम है तो आप उसमें भी जाके मतलब मैसेज कर सकते हैं।